राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुक कर लेते हैं जहां स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधायक पद की शपथ दिलाई। अगर सभी मीडिया के साथी सेटल हो गए हो तो शुरू करें। प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। मैं नायब सिंह जो हरियाणा विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधायकी की शपथ दिलाते हुए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कागजात पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो शपथ का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से विधायक पद की शपथ ले ली गई है और अब जो बाकी कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, उन पर हस्ताक्षर वो करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो करनाल से विधानसभा का उपचुनाव इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीता है और उनके सामने कांग्रेस से प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह खड़े थे। बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने यहां पर जीत हासिल की है। हालांकि करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपचुनाव यहां से लड़ रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जोड़ी ने यहां पर कमाल किया और दोनों की तरफ से यहां पर कमल का फूल खिलाने का जो दावा किया गया था वो कामयाब साबित हुआ। उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीत हुई और अब विधायक पद की शपथ लेने का ये कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से विधायकी की शपथ ले ली गई है और अब हस्ताक्षर वो दस्तावेजों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायक पद की शपथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिलाई है। तस्वीरें लगातार लाइव आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से शपथ ले ली गई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने विधायक पद की शपथ दिलाई है। अब जो तमाम कागजात, जो दस्तावेज हैं, उन पर हस्ताक्षर सीएम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि करनाल से विधानसभा का उपचुनाव इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जीते हैं। बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह को उन्होंने हराया है
हालांकि लगातार जब चुनाव प्रचार उनकी ओर से किया गया तब दावा यही था कि इस बार विधानसभा का उपचुनाव भी वो जीतेंगे और करनाल से लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रत्याशी हैं वो भी जीत हासिल करेंगे। और न सिर्फ चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए बल्कि उनका परिवार भी प्रचार में शामिल हुआ। उनकी पत्नी सुमन सैनी करनाल में उन्होंने लोगों से संवाद किया। करनाल में चुनाव प्रचार में वो उतरी, लोगों से जाकर उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की, बीजेपी को जिताने की अपील की। और कहीं ना कहीं देखिए कह सकते हैं कि उनकी भी वो अपील काम आई और लोगों को प्रभावित कर गई, जिसकी वजह से लोगों ने मुख्यमंत्री को उपचुनाव में वोट दिया, लोकसभा के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री को वोट दिया। और उसी का नतीजा जब रिजल्ट सामने आए तो उसके बाद तस्वीर साफ हुई और करनाल की इस सीट से उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीत हुई और लोकसभा की सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जीत हुई। तो बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं इसे। हालांकि अब देखिए औपचारिक तौर पर विधायकी की शपथ भी ले ली है, विधायक पद की शपथ भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से ले ली गई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद उनको शपथ ग्रहण करवाई है। चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही करनाल की विधानसभा उपचुनाव के भी वोटिंग हुई थी। 25 मई को जब लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में वोटिंग हुई, मतदान हुआ, उसी दिन विधानसभा का उपचुनाव भी करनाल की सीट पर हुआ। उसी दिन विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले गए और नतीजे 4 जून को सामने आए। और जब नतीजे सामने आए, हालांकि बेहद चौंका देने वाले इस बार के नतीजे हरियाणा के रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर 5 सीटें बीजेपी के खेमे में तो 5 सीटें कांग्रेस के खेमे में गई हैं। 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की, 11 कमल के फूल खिलाने का दावा बीजेपी की ओर से लगातार किया जाता रहा। उधर कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी का सफाया कर देने की बात कही गई। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से किए गए। हालांकि इंडिया गठबंधन के तहत समझौता सीटों को लेकर हुआ था, जिसमें एक सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी को दी गई थी, जहां से सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित हुए थे। और अब देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब विधायक पद की शपथ ग्रहण कर ली गई है तो मुंह मीठा कराकर बधाइयां यहां पर दी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उनका मुंह मीठा करवाया गया है। उन्होंने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का मुंह मीठा कराया है। तो मुंह मीठा करवाकर अब बधाइयां एक दूसरे को दी जा रही हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ये एक बड़ा विश्वास जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है। पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। गरीब व्यक्ति तक वो सब सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि पिछला जो बजट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का बजट को 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने का कार्य किया था। और उस बजट के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। ये जिम्मेवारी हमारी डबल इंजन सरकार की है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। और
एक मिनट, एक हमारी सरकार ये सारी व्यवस्थाएं करेगी, चाहे गरीब को मकान बना करके देने की बात हो। पिछले अगर 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के और 9.5 वर्षों में हरियाणा का हम कार्यकाल देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, हमने जितनी एप्लीकेशनें हमारे पास आई थी उन सब को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक भी ऐसा सर नहीं रहेगा आने वाले समय के अंदर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, डबल इंजन सरकार का है। इसको हम गति से आगे काम को बढ़ाने वाले हैं। जितनी भी एप्लीकेशनें हमारे पास वो सबमिट होंगी, वेरीफाई करके सब लोगों को मकान देने का जिम्मा, गरीब व्यक्ति को घर देने का जिम्मा हमारी सरकार का है और हम उसके ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन तक छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। लोकसभा में सीटों की संख्या आधी रह गई है बीजेपी की हरियाणा में, कौन जिम्मेवार है और फैक्टर्स क्या-क्या हैं जो आप लोगों ने समीक्षा की है? देखिए, हमने कल विधायक दल के हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण भी थे, विधायक दल के हमारे माननीय सदस्यगण भी थे और उससे पहले भी हमने पार्टी के संगठनात्मक लोगों से चर्चा की है। अलग अलग समयों के ऊपर हमने बैठ करके उसकी समीक्षा की थी, परंतु चुनाव के बाद हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण कल बैठक में थे। जो विषय निकल करके आया है, कांग्रेस ने इस इलेक्शन के अंदर झूठ का सहारा लिया है और झूठ के दम के ऊपर इतनी सीटें उनकी आई हैं। उन्होंने एक झूठ फैलाने में वो कामयाब रहे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इनके तमाम नेतागण और राहुल गांधी हर मंच के ऊपर उस पवित्र संविधान की बुक को लेकर के लहराते हुए नजर आए और ये बोलते नजर आए कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो संविधान को, आरक्षण को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा झूठ, और उस झूठ को बोलने का काम कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के आकाओं ने किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु इस इतने बड़े झूठ के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और डबल इंजन सरकार के कार्य, लोगों ने उसके ऊपर जबरदस्त मुहर लगाई है। अगर हम देखें कि जो हमारा वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस से आज भी ज़्यादा वोट परसेंटेज है, क्योंकि समीकरण के हिसाब से कुछ सीटें उनकी उसके अंदर वो आई हैं, परंतु हमारी जो वोट परसेंटेज है आज भी कांग्रेस से ज़्यादा हमारा है। और आगे के भी जो हमारा जो झूठ फैलाने का काम कांग्रेस ने ऐसी समाज के अंदर किया है कि ये आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को और संविधान को ख़त्म कर देंगे, इस प्रकार का कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया। हमारे कार्यकर्ता भी ऐसी समाज के घर घर के अंदर जा कर के इनकी पट्टी खोल करने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा और लोगों को इस बात के लिए बताने का काम करेगा कि कांग्रेस का संविधान का अपमान किसी और ने नहीं, वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जिस भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये पवित्र संविधान देने का काम किया, उसको भी कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया है। और इस प्रकार का झूठ, क्योंकि आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया और कांग्रेस ने लगातार संविधान का अपमान करने का समय समय के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने
जो हमारे संवैधानिक पद हैं, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का है, चाहे वो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का है, चाहे हमारी वो पवित्र संसद है, चाहे लोकतंत्र है, चाहे हमारे देश के संवैधानिक पीठ हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, ऐसी जो हमारी संवैधानिक पीठें हैं, चाहे हमारा कोर्ट है, उसका भी कांग्रेस ने समय समय के ऊपर अपमान करने का काम किया है। अगर आप लोग देखेंगे इनके डीएनए के अंदर इन संस्थाओं का, जो इस देश की गरिमामयी संस्थाएं हैं और जो पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, उन सब का अपमान ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो 5 स्थान थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। और उसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में लगातार देश को संविधान के अनुरूप चलाने का काम ये हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आगे भी संविधान के अनुसार ही देश चलेगा, परंतु अगर ये इस प्रकार का दुष्प्रचार इन्होंने किया है, इस दुष्प्रचार का जवाब हमारा कार्यकर्ता एक एक घर के अंदर जा करके, हमारे एससी समाज के लोगों के बीच में जा करके उनको बताने का काम करेगा। जितना काम पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबों को मजबूत करने के लिए लगाया है, कांग्रेस ने 60 वर्षों में उनकी मजबूती के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कार्य 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे भी ये कार्य गरीबों के हित में, वो खुशहाल हों, वो मजबूत हों, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर उनकी मजबूती के लिए प्रयास करती रहेगी। हरियाणा में 5 सीटें गई हैं सर, केंद्र के 60 से ज्यादा आपकी सीटें गई हैं। आप ये मानते हैं कि वजह से ये घट गई? बिल्कुल, मैंने कहा है ना, मैंने ये बात कही है कि कांग्रेस ने कहीं पर एक झूठ नहीं बोला, कांग्रेस ने एक झूठ नहीं बोला, झूठ के ऊपर झूठ बोला है। कांग्रेस ने यह भी झूठ बोला है कि संविधान को खत्म कर देंगे, कांग्रेस ने यह भी झूठ बोला है एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे, प्रलोभन भी दिए हैं, आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये इस प्रकार की भाषा कांग्रेस ने झूठ बोली है। परंतु 60 वर्षों के कार्यकाल में मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कह रहा हूं, मैं 10 वर्षों के मोदी जी के कार्यकाल के जो गरीबों के हित में मजबूत कदम उठाए गए हैं, मैं किसी भी मंच के ऊपर आकर के मजबूती से मैं बता सकता हूं कि हमने ये काम गरीबों के हित में किए हैं। कांग्रेस ने 60 वर्षों में गरीबों के हित में, उनकी मजबूती में, उनकी गरीबी को कम करने में क्या कदम उठाए हैं, कांग्रेस भी बताए। मोदी जी ने 10 वर्षों में गरीबों के प्रति मजबूत कदम उठाए, उसका परिणाम ये निकला कि देश से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया। सरकार अल्पमत में है तो उसका क्या जवाब देंगे? सरकार के पास आंकड़े हैं पूरे मेजॉरिटी में रहने। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं, आज भी हमारे पास बहुमत है, पूरा आज भी बहुमत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है। कोई भी सेशन आया है, हर सेशन के अंदर झूठ का सहारा कांग्रेस ने लिया है। अब देश को कांग्रेस के इस चरित्र को भी समझना होगा। मैं देश और प्रदेश के लोगों से ये आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस के इस झूठ को भी समझें, उसका एनालिसिस करें। ये क्या बोलते हैं, क्या बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। इस प्रकार के झूठ बोले। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के ना आए हों। हर सेशन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और हर सेशन के अंदर कांग्रेस को अपने मुंह की खानी पड़ी। और संख्या गिनवाते हैं सर, आप भी संख्या गिनवा दीजिए। वो संख्या हम संख्या गिनवा रहे हैं, हम संख्या वो गिनवाए ना। संख्या जो अविश्वास की बात कर रहा है, 12 तारीख को मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसमें कांग्रेस के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, उनके समक्ष हमने विश्वास मत हासिल किया
अगर उसको लग रहा है कि सरकार अल्पमत में है, वो अपने मेंबरों को लेकर के महामहिम राज्यपाल के सामने जाकर के परेड करवाए ना, वो करवाए जाकर के। हरियाणा में आप आधी सीटों पे आ गए, इसके बावजूद आपको लगता है कि कुछ कमियां आपके सिस्टम में रही है? देश में भाजपा का ग्राफ घटा नहीं, देखिए मैंने इसका जवाब दे दिया है। एक मिनट, मैंने इसका जवाब दे दिया है। मैंने कहा है कि कांग्रेस ने लगातार झूठ बोलने का काम किया है। हम ये बात बोल रहे हैं, कांग्रेस अपने 60 सालों के कार्यों को, गरीबों को, एससी समाज के लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी मजबूती के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया वो बताएं। मैं 50 काम मोदी जी ने जो किए हैं उसके बारे में बता सकता हूं। वो अधिकारियों को आपने साफ निर्देश दिए थे कि 4 जून के बाद जो हमारे कार्यकर्ता अनसुनी की गई तो अब उनकी खैर। ये बिल्कुल, ये मैं आज भी ये बात कह रहा हूं, हमारा कार्यकर्ता चौधरी है, वो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, वो कोई गलत काम ना करता है ना करवाता है। हमारा कार्यकर्ता कभी भी कोई गलत काम नहीं करवाता, ना वो करवाता है। अगर अधिकारी के पास हमारा कार्यकर्ता आता है काम के लिए तो अधिकारी की जिम्मेवारी है उसका काम सुन करके उस काम को करना, ये जिम्मेवारी है। अगर कोई गलत काम वो कराता है तो हमें भी बताए और उसके बारे में भी वो बताए। हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि वो गलत काम कराएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। विधायक पद की शपथ वो ले चुके हैं, एक तरह से प्रमाण पत्र अब उनको मिल गया है। विधानसभा उपचुनाव की जीत के बाद अब जीत का प्रमाण पत्र भी उनको मिल गया है विधायकी की शपथ लेने के बाद। हालांकि शपथ की तस्वीरें भी आपने देखी और उसके बाद मीडिया से मुखातिब जब वो हुए वो भी आपने सुना किस तरह से अपनी जीत को लेकर उन्होंने बातचीत की, बीजेपी सरकार को लेकर उन्होंने बातचीत की, विपक्ष को लेकर उन्होंने बातचीत की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधानसभा की शपथ दिलाई है और इस शपथ ग्रहण के बाद अब नायब सिंह सैनी विधानसभा के सदस्य भी बन गए हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा सचिवालय में हुआ है। चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से शपथ ली गई और ये तस्वीरें भी उस वक्त की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चंडीगढ़ से सीएम नायब सिंह सैनी ने शपथ ले ली है। विधानसभा सदस्य होने की शपथ नायब सिंह सैनी ने ले ली है। विधायक पद की शपथ ले ली है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलाई। करनाल विधानसभा से सीएम ने उपचुनाव जीता था, जिसके बाद अब जीत का प्रमाण पत्र भी उनको मिल गया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शपथ दिलाई है। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हालांकि चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीत विधानसभा उपचुनाव में हुई। करनाल की विधानसभा सीट पर उनके सामने त्रिलोचन सिंह कांग्रेस के खड़े हुए। डबल इंजन की सरकार ने विकास किया। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही है, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी गई, ये बात भी उनकी ओर से कही गई। हरियाणा में भ्रष्टाचार को खत्म किया, सरकारी नौकरी बिना खर्ची और पर्ची के दी गई है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में झूठ बोला, सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया। कांग्रेस ने संविधान को खत्म करने जैसे आरोप भाजपा पर लगाए। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की ओर से झूठ बोला गया। कांग्रेस ने संविधान खत्म करने का आरोप लगाया। ये तमाम बातें कांग्रेस ने झूठ बोलकर प्रदेश में 5 सीटें जीती है। सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया है, हमारा वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा रहा। आरक्षण को खत्म करने का कांग्रेस ने प्रचार किया।
ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। जिस वक्त वो मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने न सिर्फ विपक्ष पर हमला बोला बल्कि अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जीत उन्होंने हासिल की है, विधानसभा के उपचुनाव में उसको लेकर बातचीत की गई। हालांकि एक बड़ा कमाल यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जोड़ी ने कर दिखाया। करनाल की दोनों ही सीटों पर, एक लोकसभा और दूसरी विधानसभा सीट पर कमल खिला और अब शपथ भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से ले ली गई है। तो एक तरह से जीत के बाद अब जीत का प्रमाण पत्र इस शपथ ग्रहण के बाद नायब सिंह सैनी को मिल गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री की ओर से कर ली गई थी। उसके बाद कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए और फिर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से मुंह मीठा उनका कराया गया, उनको बधाई दी गई। तो ये तस्वीरें एक और उपलब्धि की ओर, जहां बड़े मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और देखिए जीत का प्रमाण पत्र भी आज उनको मिल गया। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से उनको शपथ विधानसभा सदस्य की दिला दी गई है और अब शपथ दिलाए जाने के बाद विधानसभा के सदस्य भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद विधानसभा की सदस्यता से भी उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में करनाल की विधानसभा सीट यहां से खाली हो गई थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि करनाल ही सीएम सीट रहेगी। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक दावा किया गया था, एक बात कही गई थी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो उपचुनाव में जीते हैं उन्होंने वो बात भी रखी, उस दावे को भी सच साबित करके दिखाया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के। इसके बाद लोकसभा चुनाव के साथ ही करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। जिस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर करनाल हरियाणा के अंदर वोटिंग हुई, 25 मई को मतदान हुआ, उसी दिन विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी मतदान हुआ। जब करनाल विधानसभा के उपचुनाव में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने पसंदीदा नेता के पक्ष में वोट डाले। हालांकि 4 जून को नतीजे सामने आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर सामने त्रिलोचन सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए थे। हालांकि उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि बड़े मार्जिन के साथ यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीत हुई है। नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल की है विधानसभा के उपचुनाव में करनाल सीट पर और नायब सैनी की इस जीत से करनाल को दोबारा से सीएम सीट का दर्जा मिल गया है, क्योंकि पूरे चुनाव में करनाल की सीट जो है वो चर्चा में बनी रही। करनाल एक हॉट सीट के तौर पर सभी के सामने रही, क्योंकि न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो भी विधानसभा का उपचुनाव यहाँ से लड़ रहे थे। ऐसे में प्रचार के दौरान भी दावे यही किए गए कि इस सीट से 2 कमल के फूल खिलेंगे और खुद मुख्यमंत्री की पत्नी सुमन सैनी वो भी चुनाव प्रचार में उतरी थी। उन्होंने भी यही दावा किया था और लोगों से अपील की थी कि बीजेपी के समर्थन में वोट दें और इस सीट से 2 कमल के फूल ज़रूर खिलाएं। तो ये अपील कहीं ना कहीं उनकी काफ़ी प्रभावशाली साबित हुई और ये अपील कहीं ना कहीं उनकी काम आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चुनावी मैदान में थे, प्रचार करते हुए नजर आए। उन्होंने भी लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीजेपी के समर्थन में वोट दें और करनाल के ही तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर खुद चुनाव प्रचार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी किया गया और लोगों से वोट मांगे गए बीजेपी के समर्थन में। आज नतीजे भी सामने हैं। कल विधायकों की बैठक की गई थी लोकसभा नतीजों के बाद, क्या कुछ मंथन हुआ सर? देखो, अभी जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और उसके अंदर तीसरी बार हमें जो 5 सीट लोकसभा की मिली हैं, तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि है, कम उपलब्धि नहीं है, क्योंकि लोगों की जो 10 साल के अंदर जो इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं या उनकी जो मांगे हैं
वो बढ़ जाती हैं और उसका भी नुकसान हुआ। और दूसरा, कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार किया है कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो ये संविधान ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, तो उसके अंदर हमारे जो दलित समाज के अनपढ़ भोले ढोले लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, वो उनके बहकाव में आ गए और उससे हमें उससे भी नुकसान हुआ। तो ये कई फैक्टर्स थे, उनको आगे हम सुधारने का पूरा प्रयास करें। ये जो टेंट पड़ा है इसको किस तरीके से उभारने का काम किया जाएगा? जिस तरीके से बताया कि कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया, अब इसको इससे बाहर कैसे निकलेंगे और जिस तरीके से बीजेपी कैसे समझाएगी लोगों को कि इस प्रकार का कुछ नहीं है, ये नैरेटिव जो है वो फैलाया जा रहा है? देखो, इसमें हम बताया भी, जनसंपर्क करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को दिया है, इतना सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। और संविधान ना बदलने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि हम कोई आरक्षण ख़त्म नहीं करेंगे, कोई संविधान नहीं बदलेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो लोगों को मानना चाहिए। हम भी सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे संपर्क करके इस नैरेटिव को ख़त्म करने का प्रयास करें। रात को जिस तरीके से बैठक हुई विधायक दल की, उसके अंदर ये भी तय किया गया कि अब लोगों के बीच में जाए, रात्रि प्रवास करें, क्योंकि 3 महीने बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी है। सर देखो, बिल्कुल लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में तो जनसंपर्क ही महत्वपूर्ण है और लोगों के बीच में जाएंगे तो उनकी जो भी समस्या है वो भी सुनेंगे और उनका समाधान अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से मिलकर उनका समाधान कराएंगे। और निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता 3 महीने पूरी कड़ी मेहनत करेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में दुष्प्रचार फैलाया और कांग्रेस की ओर से चुनाव में कहा गया कि सरकार जो है वो संविधान खत्म कर देगी। तो इस तरीके का दुष्प्रचार जो है वो कांग्रेस की ओर से फैलाया गया। ये बात कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल की ओर से की गई। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जनता के बीच में जाएंगे, जिस तरीके से कांग्रेस का झूठ है उसको लेकर जो है जनता को सच्चाई जो है वो बताने का काम जो है वो किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल को आप लाइव सुन रहे थे। कांग्रेस पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप उन्होंने लगाया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सदस्य की शपथ ले ली है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनको शपथ ग्रहण करा दी है। तस्वीरें भी आपको दिखाई। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उनकी ओर से की गई तो उसमें भी मुख्यमंत्री की ओर से भी ये बात कही गई कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर प्रदेश में 5 सीटें हासिल की हैं, क्योंकि जो नतीजे हरियाणा को लेकर सामने आए, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर लगातार बीजेपी की ओर से यही दावे किए गए थे कि यहाँ से 10 कमल के फूल तो खिलेंगे ही, साथ ही साथ विधानसभा के उपचुनाव में भी कमल का फूल खिलेगा। जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ, सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है, पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। गरीब व्यक्ति तक वो सब सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि पिछला जो बजट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का बजट को 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने का कार्य किया था और उस बजट के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। ये जिम्मेवारी हमारी डबल इंजन सरकार की है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। उस वक्त की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी तब उन्होंने तमाम बातें कही थी। कांग्रेस ने संविधान खत्म करने का आरोप लगाया, कांग्रेस ने चुनाव के दौरान दुष्प्रचार फैलाया, कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में झूठ बोला और भाजपा पर संविधान को खत्म कर देने जैसा आरोप लगाया, लोगों को भ्रमित किया और जनता को भ्रमित कर 5 सीटें हरियाणा में हासिल की। क्योंकि 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत का दावा किया था, 11 कमल के फूल खिलाए जाने का दावा बीजेपी की ओर से किया गया था, तो वहीं लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी के क्लीन स्वीप का दावा किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा लगातार किया जा रहा था। हालांकि नतीजे जब सामने आए तो बेहद चौंका देने वाले ये नतीजे रहे, क्योंकि मुकाबला काफी टक्कर का हरियाणा में रहा, काफी रोमांचक रहा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साहिल रुखाया मेरे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जीत हासिल की हरियाणा में विधानसभा उपचुनाव में करनाल की सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, और आज जीत का प्रमाण पत्र भी उनको मिल गया। शपथ ग्रहण कर ली है विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने। बिल्कुल, नायब सिंह सैनी जिन्होंने करनाल बाई इलेक्शन जो है वो जीता था, उसके बाद उनको आज शपथ है वो दिलवाई गई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से उन्हें शपथ दिलवाई गई है। तो इस दौरान उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर भी जो है मीडिया से उन्होंने बातचीत की है और यह भी कहा कि कांग्रेस की ओर से जनता के बीच में झूठ फैलाया गया, उस झूठ को नाकाम करने के लिए अब हमारा कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच में जाएगा और कांग्रेस की झूठ की जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं उजागर करेगा। तो तमाम बातें आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है। जी साहिल, एक बात मुख्यमंत्री नायब सिंह, चलिए संपर्क साहिल रुखाया से टूट गया है, फिर से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से शपथ ग्रहण कर ली गई है। हरियाणा में भ्रष्टाचार को खत्म किया गया, सीएम सैनी की ओर से कहा गया। कांग्रेस ने संविधान खत्म करने का आरोप लगाया, सीएम सैनी की ओर से ये भी कहा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में झूठ बोला और ये तमाम बातें उन्होंने तब कही है जब हरियाणा में लोकसभा के नतीजे सामने आ गए, क्योंकि देश भर में लोकसभा चुनाव जो हुए 4 जून को उसके नतीजे सामने आए और हरियाणा के नतीजे जो थे बहुत ही चौंका देने वाले थे, क्योंकि उम्मीद शायद बीजेपी ने भी नहीं की थी कि 10 सीटों में से केवल 5 ही सीटें बीजेपी के खेमे में जाएंगी। पिछली बार के आंकड़े से उनका जो इस बार का परफॉर्मेंस होगा वो इतना गिर जाएगा कि 5 सीटों पर ही सिमटकर बीजेपी रह जाएगी। 5-5 के आंकड़े पर दोनों ही पार्टियां सिमटकर रह गई। बराबरी का मुकाबला यहाँ पर दोनों के बीच रहा। 5 सीटें बीजेपी के खेमे में गई तो 5 सीटें कांग्रेस के खेमे में गई। हालांकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव जो हुए बेहद ही दिलचस्प वो चुनाव थे, क्योंकि गुरुग्राम सीट पर भी लगातार राव इंद्रजीत जो थे वो देखे गए कि कभी वो राजबब्बर को पीछे छोड़ देते तो कभी राजबब्बर राव इंद्रजीत को वहां से पीछे छोड़ते हुए नजर आए। हालांकि गुरुग्राम सीट पर आखिरकार जीत राव इंद्रजीत की, जो बीजेपी से प्रत्याशी थे, उनकी हुई। और चलिए इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत के लिए मेरे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार जुड़ गए हैं। विपिन जी, आज देखिए जीत का प्रमाण पत्र भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिल गया है और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनको शपथ दिलवा दी है। देखिए, बिल्कुल उपचुनाव करनाल में हुआ जिसमें नायब सैनी जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि सीएम बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इस्तीफा दिया गया था। तो ऐसे में उपचुनाव जीतने के बाद जो है आज विधायक पद की शपथ नायब सिंह सैनी की ओर से ली गई है और शपथ लेने के साथ ही लगातार जो विजन है सरकार का आने वाले समय में उसको रखने का काम जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया है। उनका यही कहना था कि सरकार जिस तरीके से पिछले 10 जो है 9.5 साल में काम किया है और केंद्र की 10 साल की सरकार ने जो काम किए हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है प्रदेश की जनता की सुविधाओं के लिए जो है वो आने वाले समय में जितना भी समय सरकार का बचा है उसमें वो काम करते रहेंगे। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनावों पर भी नायब सिंह सैनी की ओर से जो है खुलकर प्रतिक्रिया दी गई है। उनका ये कहना था कि कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, अलग अलग मंचों पर संविधान की कॉपी लहराने का काम किया गया, तो लोगों को जो वर्गलाकर जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से जो दुष्प्रचार किया गया था उसी का परिणाम है। और ऐसे में उनका ये भी कहना था कि भाजपा का वोट शेयर अभी भी कांग्रेस से ज्यादा है।
और साथ ही साथ जिस तरीके से नतीजे आए हैं, नायब सिंह सैनी का ये भी कहना था कि आत्ममंथन इस पर किया जाएगा और लगातार फीडबैक जो है हम ले रहे हैं ताकि सुधार जो है वो किया जा सके। जी बिल्कुल विपिन जी, देखिए समीक्षा करनी बहुत ज़रूरी भी हो जाती है क्योंकि जो परफॉर्मेंस पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रहा उससे बहुत नीचे परफॉर्मेंस जो है चार्ट में उनका गिर गया है बीजेपी का। और साथ ही एक अहम बात यह भी है, देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मुख्यमंत्री कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये बात कही कि दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी की ओर से फैलाया गया, लोगों में झूठ बोला गया और झूठ के आधार पर लोगों का वोट, जनता का वोट अपनी ओर किया गया। साथ ही अभी जब इंडिया न्यूज हरियाणा से कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल बातचीत कर रहे थे उनकी तरफ से भी यही बात की गई। तो अब जब 5 सीटों पर ही बीजेपी हरियाणा में सिमट कर रह गई है और इस तरह की बयानबाजी सभी नेताओं की ओर से की जा रही है, तो क्या माना जा सकता है कि अपने इस परफॉर्मेंस को लेकर बीजेपी के नेता और पार्टी जो है कहीं ना कहीं डिफेंसिव होने की कोशिश कर रही है, जो डैमेज हुआ है उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है? और आइए विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है, पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। गरीब व्यक्ति तक वो सब सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि पिछला जो बजट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का बजट को 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने का कार्य किया था और उस बजट के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। ये जिम्मेवारी हमारी डबल इंजन सरकार की है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से शपथ ग्रहण कर ली गई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनको शपथ ग्रहण करवा दी है विधानसभा के सदस्य के रूप में। अब आखिरकार जीत का प्रमाण पत्र भी उनको मिल गया है और जो दावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया गया था कि करनाल की विधानसभा सीट सीएम सीट ही रहेगी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री के रूप में जब लोगों के सामने मनोहर लाल का चेहरा था तब भी वही इस सीट से चुनाव जीतते आए और आज जब मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के सामने नायब सिंह सैनी का चेहरा है तो वो भी जब इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं तो उन्होंने भी जीत हासिल की है। तो विधानसभा करनाल की सीट उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल की।